नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 6 विज्ञान विषय जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 6 का पेपर लेकर आए हैं। ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं जो कि दिनांक 19/12/2024 को होने वाला है। तो चलो देखते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी आएंगे जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो ऑप्शन है जल, कांच, ईंट और वायु। तो इसका सही ऑप्शन है ईंट। निम्नलिखित में से असंगत वस्तु को पहचानिए। ताला, कील, लोहे की छड़, प्लास्टिक की डोरी। तो इसका सही ऑप्शन है प्लास्टिक की डोरी। अगला, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है कहलाती है? सरल रेखी गति, आवृत्ति गति, घूर्णन गति, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है आवृत्ति गति। एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में रखी है, इसे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? तो सफ़ेद, काला, पीला या नीला। तो इसका सही आंसर है काला। अगला, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है? लकड़ी, कागज, निकिल, प्लास्टिक। तो सही ऑप्शन है इसका निकिल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। दर्पण एक पदार्थ है, तो इसमें लिखना है अधातु। 7वां प्रश्न है, किसी द्रव को गर्म करने पर बदल जाता है? तो यहाँ पे लिखना है आपको वाष्प। अगला 8वां, जब भाप बर्फ में ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, यह ठंडी होकर द्रव जल वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। 10वां, विद्युत परिचित बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 के लिए 2 अंक निर्धारित है। 11वां प्रश्न, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्रोटीन युक्त भोजन। दूसरा 12वां है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो डंटियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। 12वें प्रश्न का उत्तर ये लिख सकना। अगला 13वां प्रश्न है, उपास्थि किसे कहते हैं? यह कहाँ पाई जाती है? तो उपास्थि एक कठोर लचीला ऊतक जो ठोसों को रेखाबंद करता है, जैसे कान की हड्डी और नाक की हड्डी। अगला 14वां प्रश्न है, लंबाई मापने का एक एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर।
15वां क्वेश्चन, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है? यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख लीजिए। चित्र खतरा को दर्शाता है और बिजली के खंभों पे देखा जाता है। फिर पवन चक्की के दो उपयोग, 16 प्रश्न। तो पवन चक्की के दो उपयोग है विद्युत उत्पादन में और पाल नौका चलाने में। आगे है अति लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां प्रश्न, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विभिन्न विटामिन के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिखिए। हमारे में विटामिन की आवश्यकता क्यों है? उसके बिना हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने, हड्डियों, दांतों, मसल्स, त्वचा, ब्लड और बालों के निर्माण और रखरखाव और हमारे ब्रेन, आँखों, नर्व्स और ल्यून सिस्टम को अच्छे कार्य करने रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। अगला प्रश्न है 18वां, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है उपयोग में लिए वाले पदार्थ हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धियों मिली हो सकती है, इसलिए किसी भी पदार्थ को उपयोग में लेने से पहले हमें उसमें उपस्थित या मिले हुए अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को हटाना होता है। अगला प्रश्न 19वां, इसका उत्तर वहाँ से देख के लिखिए। खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती, अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। अगला प्रश्न, बूझो तथा उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें। तो इसको इस प्रकार से लिख के व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 21वां का आंसर आप यहाँ से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर ले जाते हैं? तो उत्तर है किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा जमीन पर उपलब्ध वायु से कम होती है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 23 से 26। प्रत्येक अंक 5 निर्धारित है। इसके लिए मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देख लीजिए, ये मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर। अगला जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं की विशेषता है। तो इसका आंसर है प्रश्न